बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं। आप किसी भी डिफेंसिव फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो आर्मी है उसका पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स जैसे हो रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके एकेडमिक में इंग्लिश के बहुत ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज़, और या नेवी की कर रहे हैं या एयरफोर्स की कर रहे हैं, कोई भी आप डिफेंसिव फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आते हैं आपके एकेडमिक्स में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज जो एमसीक्यूज़ यहाँ पर करवाऊंगा वो तमाम रिपीटेड एमसीक्यूज़ होंगे और काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश की टेंशन ख़त्म हो जाएगी इन एमसीक्यूज़ को देखने के बाद, और फॉर्मूलाज के साथ हम यहाँ पर इनको हल करेंगे। तो सबसे पहला है कि शी इज़ एंगेज्ड। मैं बारी बारी दूसरे करवाता जाऊँगा, तो यहाँ से ध्यान से आपने देखना है। यहाँ पर पहला जी शी इज़ एंगेज्ड। अब यहाँ पर एंगेज जो है ना, दो वर्ड होते हैं। एक एंगेज होता है जो कि मंगनी होती है, हम ज़्यादातर एंगेजमेंट जिसको कहते हैं, और अगर एंगेज दूसरा भी होता है व्हेन वी टॉक अबाउट वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। जब हम कहते हैं कि हम टीम बनकर काम करें या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो हम कहते हैं कि हम अपने एंगेज हैं अपने वर्क के साथ, यानी बड़े सीरियस है। तो वो एंगेज यहाँ पर नहीं है, यहाँ एंगेज है मंगनी वाला। तो उसके बाद जी कौन सी प्रपोजिशन आती है? टू आती है हमारे पास, विद आती है, ऑफ आता है या नन आता है। तो एंगेज जो होता है मंगनी वाला, उसके बाद ही प्रपोजिशन हमारे पास हमेशा टू आती है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर मैं लिख देता डाइवोर्स, ठीक है, एंगेज की जगह अगर मैं यहाँ पर डाइवोर्स लिख दूँ, ठीक, डाइवोर्स, और उसके बाद ही यहाँ पर मैं एक और जो है ना लिख दूँ वर्ब मैरी, तो कौन सा हमारे पास जो है आएगा? डाइवोर्स। अगर मैं यहाँ पर कहूँ शी इज़ डाइवोर्स्ड हिम या शी इज़ मैरी हिम, तो दोनों जो है ना हमारे पास वर्ब है, उनके साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? अगर यहाँ पर मैं एंगेज को काट दूँ तो डाइवोर्स और मैरी दोनों को लगा के देखें, शी इज़ एंगेज या शी इज़ मैरिड हिम, टू हिम आएगा, विद आएगा, ऑफ आएगा, नन आएगा। तो एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, मैरी और डाइवोर्स, मैरी और डाइवोर्स के साथ कोई भी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। मैरी का सेंटेंस बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है आपके हर तरह के एमसीक्यूज़ में, तो मैरी को आपने जहन में रखना है कि शी इज़ मैरिड टू हिम नहीं आएगा, विद हिम नहीं आएगा, या कोई अगर नाउन यहाँ पर ये शी है और ये हिम है, अगर यहाँ पर मैं नाम प्रोनाउन को नाउन में चेंज करूँ, जैसे कि सवेरा इज़ मैरिड विद अफान आएगा या टू अफान आएगा, तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी, डायरेक्टली आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा नन। किसकी वजह से? डाइवोर्स और मैरी की जब हम बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो है ना वो चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ही इट इज़ टू इम्पोर्टेंट एनी डिले। यहाँ पर जो फॉर टॉलरेटिंग है, ये मैंने वैसे अंडरलाइन करके दिखाया कि यहाँ पर कौन सा सूटेबल हमारे पास आती है फ्रेज। टू टॉलरेट आएगा, टॉलरेट्स आएगा, टॉलरेटिंग आएगा या टॉलरेटेड, कौन सा हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आएगा? तो यहाँ पर एक मैं रूल बताता चलूँ, जहाँ पर भी ये टी और टू वाला आए और उसके बाद नेगेशन शो करे, नेगेशन से मुराद यह है कि अगर मैं ट्रांसलेट करके बताऊँ, इट इज़ टू इम्पोर्टेंट एनी डिले, ये इतना अहम है कि इसमें ताख़ीर की, देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैंने कहा कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है का वर्ड बोल रहा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, नाट नहीं लगा हुआ, इसलिए हम जो ये रूल जहन में रखिएगा, मैंने कहा नहीं है लेकिन नाट नहीं लगा हुआ, तो ये फिर प्रपोजिशन का मसला नहीं है, कोई मसला और है। तो वो किस तरह होगा? जहाँ पर भी आपका टी डबल ओ टू हो और उसके बाद हमेशा टी ओ टू आएगा, ठीक है। ये मेरी रूल हमेशा जहन में रखिएगा नेगेशन का। जैसे कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। अब नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नाट का वर्ड मैंने यहाँ पर नहीं बोला, तो इसलिए ही इज़ टू वीक, टू वीक वो वाला होगा, टी डबल ओ टू, टू वाक टी ओ टू वाला होगा। तो जहाँ पर भी यहाँ पर आपका ऐसा आ जाए और नेगेटिव सेंटेंस बन रहा हो, तो वहाँ पर आपने टू टॉलरेट का राइट आंसर होगा, फॉर टॉलरेटिंग वगैरह नहीं होगा, बाकी नहीं होंगे। टू टॉलरेट इसका राइट आंसर होगा। जहाँ पर भी कोई ऐसा वर्ड है कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, या ये इतनी अहम है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, या इतनी सर्दी है कि हम बर्दाश्त नहीं करते, इट्स टू कोल्ड टू बियर, तो इस तरह जो है ना आपने सेंटेंसेस जो है ना जहन में रखने जी। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलो। यहाँ पर मैंने जो है ना, ये आपको नज़र आ रही है ऑनलाइन वाया गूगल मीट ओरिजिनल। अब हम ना फर्स्ट जो है आपका 1 नवंबर, उधर से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 10 नवंबर तक। 10 दिन की ये क्लास है और 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। मिसाल के तौर पर आपका एकेडमिक्स क्लियर हो जाएगा। ये आपकी जो क्लासेस है ये हो जाएगी आपकी मीट पे, गूगल मीट ओरिजिनल ऐप है, इसका लिंक भी आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। एकेडमिक्स 3 नवंबर तक आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक आपके एकेडमिक के नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको मैथ और इंग्लिश के एमसीक्यूज भी करवा दिया जाएंगे। उसके बाद ये आपका आ जाता है वर्बल, और फिर नॉन जो है ना 8 नवंबर से विद नोट्स, जो आपके
वर्बल है वो 8 नवंबर तक क्लियर हो जाएंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद आपके नॉन वर्बल करवाए जाएंगे और 10 नवंबर को आपकी जो है ना वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर है, जो आपको फ़ीस है जी वो आपने सिर्फ आपकी जो हमारे पास फ़ीस है वो सिर्फ है जी 2000 रुपया, ठीक है। तो 2000 सिर्फ आपकी फ़ीस है। कितने दिन की? 10 दिन की। 10 दिन के अंदर आपकी 100% तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो 2000 फ़ीस है और ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये आपको शेड्यूल मैंने दे दिया, 1 नवंबर से क्लास है, 10 नवंबर पर क्लास ख़त्म हो जाएगी। पहले 3 दिन हम एकेडमिक करेंगे 3 नवंबर तक, फिर 8 नवंबर तक हम वर्बल करेंगे और 10 नवंबर पर हम नॉन वर्बल को ख़त्म कर देंगे। और ये तमाम क्लासेस जूम मीट पर होंगी, आपको सारा कुछ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये मेरी क्लासेस हैं जो मैं पहले कंडक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये हम आगे चलते हैं। द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वाज डन। अब द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वाज डन, तो इसको हम किस तरह करेंगे कि मतलब यहाँ पर वाज डन आएगा या कुछ और आएगा, वट एवर हिज फादर। तो यहाँ पर आप देख के सबसे पहले लगा हुआ डज, यानी कि ये सिंपल का सेंटेंस है, सिंपल जो है ना टेंस होता है उसका। तो यहाँ पर आगे भी हमारे पास डज ही आएगा, हैज़ डन डिड वगैरह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डज लिखा हो। यहाँ पर अगर पहले जो सेंटेंस होता है अगर दो को कंबाइन किया हो तो पहले में अगर सिंपल है तो दूसरे में भी हमेशा सिंपल ही होता है। अगर कंडीशनल का फिक्रा नहीं है, इफ़ वाला नहीं है, तो यहाँ पर कहीं भी इफ़ नहीं लगा हुआ, इसलिए डज है तो आगे भी डज ही आएगा। आपने आंख बंद करके लगा देना है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली। यहाँ पर फॉर मूवमेंट ये वर्ड आएगा, मतलब ये वाली फ्रेज है, कौन सा आएगा यहाँ पर राइट आंसर है। जो इंट्रोडर होता है उसका मतलब ये होता है कि बगैर परमिशन पर कहीं पर भी जाके घुस जाना, कहीं पर भी। वो आपके प्लेग्राउंड हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई प्लेस हो सकती है, इवन कि वो शादी हो सकती है। बगैर इन्विटेशन आप अगर घुस रहे हो, जिसको घुसपैठिया भी कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो उसको कहते हैं इंट्रोडर। वो कहता है द इंट्रोडर स्टूड क्वाइटली। अब वो खामोशी से खड़ा रहा। अब आगे क्या आया? फॉर फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हात के लिए। फॉर द फ्यू मोमेंट्स, यहाँ पर द लगा बीच में। फॉर मोमेंट्स आ लगा है हमेशा। फ्यू मोमेंट्स, कौन सा यहाँ पर सही आंसर आएगा? अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो ना फॉर मोमेंट सही था पहले, लेकिन अब न्यू डिक्शनरी में जो उन्होंने ऐड किया है कि लिटल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिटल, और उसके बाद ये मूवमेंट आपके सामने आया हुआ है। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे दोबारा मैं लिख देता हूँ लिटल। तो यहाँ पर लिटल जो हो गया वर्ड और मूवमेंट्स हो गया, इनके साथ जो है ना, और अगर मैं फ्यू चले रहने दे, लिटल पहले ही जो है ना मिकदार को शो कर रहा है, तो आ फ्यू हमेशा वर्ड सही होता है। यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर सी वाला जो है ना वो राइट आंसर है, आ फ्यू। कभी भी अकेला फ्यू नहीं आएगा, कभी भी अकेला लिटल भी नहीं आएगा। लिटल के साथ भी जो है ना हम आ लगाते हैं, ठीक है। देयर इज अ लिटल मिल्क इन द जग, तो लिटल के साथ भी हमेशा आ आएगा, अकेला लिटल नहीं आएगा। फ्यू के साथ भी आ आएगा। इसका वैसे मतलब बनता है कि द इंट्रोड्यूस क्वार्टरली फॉर फ्यू मोमेंट्स, इसका मतलब मिलता है कि वो एक लम्हे के लिए भी चुप नहीं खड़ा रहा, लेकिन यहाँ पर बनता है इसका वो एक लम्हे के लिए वहाँ पर आकर चुप होके खड़ा रहा। तो कोई भी फ्यू मोमेंट्स या लिटल, इनके साथ आ आता है हमेशा, और दा भी आता है। उसके और एमसीक्यूज होते हैं, मैं डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने आ वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर है। लिटल और फ्यू को आपने हमेशा याद रखना है, उनके साथ आ आता है न्यू डिक्शनरी में। और यही ऐसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल डाउन। अब यहाँ पर जो लेस्ट जहाँ पर भी आ जाए ना, ये भी नेगेशन के लिए होता है। वो कहता है वॉक केयरफुली, मतलब केयरफुली, ध्यान से चलो, ये ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ, ये ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ। लेस्ट का मतलब ये बन रहा है, तो यहाँ पर क्या शुड नॉट आना चाहिए, क्या ये ना हो तुम नीचे गिर जाओ, क्योंकि मैं नेगेशन बोल रहा हूँ, नेगेटिव वर्ड बोल रहा हूँ। नहीं जी, यहाँ पर हमेशा जहाँ पर भी लेस्ट आ जाए वहाँ पर आपने शुड का वर्ड लगा देना, बस। दिस इज द यूनिवर्सल रूल। यहाँ पर विल और शैल नहीं आएगा, शुडर नहीं आएगा, सिर्फ शुड का जो है पॉजिटिव वर्ड वो आपने लगा देना, लेस्ट जहाँ पर भी आ जाए। तो ये एमसीक्यूज आया हुआ इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद हम जी नेक्स्ट वन के, द ट्रेन हैज़ येट। अब जब येट का मतलब आ जाए तो येट भी हमेशा जो है ना ज़्यादातर नॉट के साथ ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट, ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पर अराइव्ड है तो रीच क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनका डिफरेंस बता दूं कि जो होता है ना रीच एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। अराइव के साथ प्रेपोजिशन लग जाती है। ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। कहीं पर लिखो रीच्ड एट द डेस्टिनेशन, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। रीच्ड एट नहीं होगा, रीच्ड द डेस्टिनेशन हो सकता है। अराइव्ड एट हो सकता है, लेकिन अराइव्ड
अकेला भी हो सकता है। रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो ये इनका डिफरेंस था। और रीच और अराइव के और भी डिफरेंस है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो है ना वो करवा रहा हूँ। आगे देखते हैं अगर कोई है। ठीक है, हसन इज़ द, यहाँ पर एल्डेस्ट आ गया, ओल्डेस्ट आ गया, ओल्डर में मैन इन द सिटी, मतलब जो हसन है वो इस शहर का सबसे बड़ा जो है ना वो आदमी है, मतलब उम्र के लिहाज से। यहाँ पर एल्डेस्ट आया, ओल्डेस्ट आ, ये तो दो आ नहीं सकते, ओल्डर और एल्डर। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल दा है, दा के बाद हमें थर्ड जो है ना सुपरलेटिव डिग्री टाइप वाला होता है, उसको हमने यूज़ करना होता है। तो एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में कौन सा आएगा? जो आपको शायद पता हो, दोनों का मतलब बड़ा होना होता है, लेकिन जो हमारे पास एल्डेस्ट होता है या एल्डर होता है, इसका मतलब होता है खून के रिश्ते में बड़ा होना। खून के मतलब आपके जो है ना भाई हो सकते हैं, वो आपकी बहन हो सकती है, और माँ बाप तो हमेशा होते ही बड़े हैं, तो खून के रिश्ते में बड़ा होना। तो यहाँ पर ये हो जाता है एल्डर, और ओल्डर होता है उम्र में बड़ा होना। अब ये आपके दोस्तों को भी हो सकता है, उम्र में बड़ा होना। अब ये आपके दोस्तों में भी हो सकता है, ये आप ओल्डर हो सकते हैं अपने मोहल्लेदार के साथ, कुछ भी हो सकता है ओल्डर। लेकिन एल्डर खून के रिश्ते में जो बड़ा होता है उम्र में, बहन और भाई। तो यहाँ पर देखिए हसन का सिटी वालों के साथ खून का रिश्ता तो नहीं है, तो वो तो आम लोग हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओल्डेस्ट। बी इज द राइट आंसर। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ओल्डर और एल्डर में क्या फर्क होता है। तो ये थे आई थिंक, ठीक है। दे काट लॉट ऑफ यस्टरडे। अब यहाँ पर दे काट, ये फिशेस आया है, फिश आया, फिशिंग आएगा, फिशेस आएगा, कौन सा यहाँ पर सही लगेगा? तो एक बात ध्यान में बताएं, जो फिश होता है ना, उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। फिश का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फिश हमेशा फिश ही रहती है, फिशेज नहीं होती। लेकिन फिशेज एक जगह पर होती भी है, वो मैं चलो बताता हूँ। फिशेज वहाँ पर हम ये वर्ड फिशेज वाला, ये हम वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर डिफरेंट फिशेज की बात की जाए। मिसाल के तौर पर वो अटलांटिक ओशन में गया और वहाँ से उसने डिफरेंट काइंड्स की फिशेज पकड़ी है, वहाँ पर फिश नहीं आएगा, वहाँ पर फिशेज आएगा। लेकिन वैसे आप तादाद 3 फिशेज, मतलब अगर वो यदे काट लॉट ऑफ को मैं काट दूँ, यहाँ पर लिखूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वर्ड जो है ना 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 के बाद भी फिश ही आएगा, फिशेज नहीं आएगा। आप जितनी मर्जी गिनती लिख दें या 3 को काट दें, आ अकेला लिख दूँ, आ भी फिश होगा, 3 भी फिश होगा, और मैनी लॉट ऑफ सारे फिश ही होंगे, फिशेज नहीं होंगे। फिशेज वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर आप किसी ओशन में जाते हैं, किसी रिवर की बात कर रहे हैं, किसी नील रिवर के अंदर आपने डिफरेंट काइंड्स की जो है ना फिशेज पकड़ी हैं, हाँ फिशेज, तब फिशेज आएगा, अदरवाइज फिश ही रहेगा। आपको यह जो है ना समझ आ गई होगी। तो ये हमारे जो है ना आज मैंने आपको करवाए हैं, आपने ध्यान में रखना है। ये सिर्फ मैंने एक एमसीक्यूज नहीं करवाए, इसमें से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज थे जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ में, जो हमने किए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नंबर आपको जो है ना मैंने व्हाट्सएप का दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। कोई बात पूछनी है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।